दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूँ एक अमल की सूरत में, जो मैंने 25 लाख रुपए में भी किसी को नहीं बेचा। यानी ऐसा अमल, ऐसी ताकत जिसकी खरीदने के लिए कि मैं उसे बता दूं, उसे दे दूं, 25 लाख रुपए तक की बोली किसी ने लगा दी थी। और एक ज़माना एक ख़ास था, तब मैंने उसे भी ये अमल नहीं दिया। आज आप दोस्तों की खिदमत में ये अमल, नायाब तरीन अमल पेश कर रहा हूँ, जो मूल रूप से अरबी ज़ुबान के अंदर था, जिसे मैं तर्जुमा करके आपको पेश कर रहा हूँ। और तर्जुमा करके ही इसको पढ़ा जाता है। अरबी ज़ुबान वाले तो इसको पढ़ सकते हैं जो अरबी ज़ुबान जानते हैं, दूसरों को इसे तर्जुमा करके ही पढ़ना पड़ेगा। वो क्यों है, वो अमल की इबारत से जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अमल जो है वो नाकिन सुर के दिनों से शुरू करना होता है। नाकिन सुर के दिनों में जो भी मंगल आए, नाकिन सुर के दिन से मुराद 20 तारीख चांद के बाद जो दिन होते हैं उनमें जो भी मंगल आए, लेकिन याद रहे ऐसे दिन मिल जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन तक आप अमल करें। मंगलवार के दिन से शुरू करके, नहीं, मंगल के दिन से शुरू करके आप 11 दिन तक आपका अमल करें कब्रिस्तान में जा कर के, और जायद नूर के दिन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर 11 दिन तो इसकी कम से कम मुद्दत है, वरना जब तक जायद नूर के दिन नहीं आएंगे आपको ये अमल रेगुलरली जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तोहफा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आज। तो इसकी कामिल तरकीब जो है वो इस तरह से है कि आपको इसके लिए एक अदद लौंग, एक हरी इलायची और सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप मंगलवार के दिन में या मंगलवार से पहले लाकर रख लें। अगर रात में कब्रिस्तान में डेली जाना आपके लिए मुमकिन है तो रात में करना और ज़्यादा बेटर है। यह अमल जो रोज़ाना आप कब्रिस्तान में पढ़ेंगे, यह आप शम्स की साथ से या ज़ुहरा के साथ से शुरू कर सकते हैं। शम्स की साथ से शुरू करना ज़्यादा बेटर है। तो मंगलवार की रात हो या मंगलवार का दिन हो, शम्स के साथ से आप अमल शुरू करेंगे। अमल शुरू करने से पहले आपको पुरानी कब्रों के करीब किसी कपड़े में लौंग, हरी इलायची और सुपारी, जो भी साबुत सुपारी मिले, उसको गाड़ देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे ही रखोगे तो कोई हटा देगा। अब रोज़ाना कब्रिस्तान में घूमते हुए या कहीं बैठ करके या वहीं जहां आपने गाड़ा, वहीं जहां भी मुमकिन हो, आपको कब्रिस्तान के हदूद के अंदर बने रहना, बस ये शर्त है। 100 दफ़ा आपको इबारत अमल पढ़ना है जो कब्रिस्तान में पढ़ने वाली होगी। ठीक है, या 20 मिनट आपको कम से कम उसको पढ़ना होगा, ये आपको करना है। और उसी रोज से, या जब जायद नूर के दिन आए, बेटर है कि जायद नूर के दिन जब आ जाए तो जायद नूर के दिनों से, अब अगर आपके 11 दिन पूरे हो गए हों तो ठीक है, आप वो चीज़ जो आपने कब्रिस्तान में गाड़ी थी उसको उठा कर ले आएंगे। और रोज़ाना अमल के वक्त जो रात में आप अमल पढ़ेंगे अपने घर में, दावत का अमल पढ़ेंगे उसको बुलाने के लिए, तस्खीर करने के लिए, तो आप साथ में सामने इसको रख लेंगे हिसार के अंदर ही। ठीक है, जब वो हाजिर होगी, अगर वो आपसे ये चीज़ें मांगे तो आप उसे दे देंगे, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हिफाजत से आप रख लें अपने पास, सुपारी और लौंग और इलायची को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो अमल आप इस तरह शुरू करेंगे। ठीक है, और जब आप जायद नूर के दिनों से अमल घर के अंदर करेंगे तो सबसे पहले आपको इसराफ आमिर पढ़ना है, अपना हिसार करना है, फिर आपको रिजालुल गैब के मुताबिक बैठ जाना है। ठीक है, अपना हिसार खींचना है, और जो भी लौंग सुपारी जो मैंने कहा वो सामने अपने हिसार के अंदर ही अपने सामने रख दें, और खुशबूयात अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो तो जला लें या छिड़क लें, इतर वगैरह। अब आपको 1119 बार पढ़ना बेहतर है अमल को जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कम 700 बार या कम से कम 400 बार ज़रूर अमल को पढ़ें। एक इंशाल्लाह एक ही चिल्ला कामिल में एक खूबसूरत औरत
आपके सामने आकर बैठ जाएगी। जैसे ही आपका अमल ख़त्म हो जाएगा वह कहेगी, ए पाक आमिल, तूने मुझे क्यों बुलाया है? तो आप कहो कि मैं अपने कुछ काम तुझसे पूरे करवाना चाहता हूँ, तो वह अपनी शर्तें बताएगी। इससे सोच समझ कर शर्तें तय कर ले और उससे ज़रूरत पड़ने पर कैसे बुलाया जाए वह तरीका भी दरियाफ्त कर ले। फिर अमल एक बार रोज़ाना पढ़ा करें और रुखसती की अजीमत पढ़कर उसको रुखसत कर ले जब भी आपके वादा वचन तय हो जाए, मुआहदा वगैरह हो जाए। अमल की कामिल तरकीब यूँ है, सबसे पहले आप लदाल गेब हिसार वगैरह सब कुछ, इसराफ आमिर वगैरह सब कुछ करने के बाद, लोंग वगैरह सामने रख लेने के बाद, हिसार वगैरह कर लेने के बाद, सबसे पहले आप 100 बार या 20 मिनट तक कब्रिस्तान में जो आप कलमात पढ़ रहे थे वही कलमात आप पढ़ेंगे। ठीक है, और वो कलमात ये है। ठीक है, ये कब्रिस्तान में भी आपको यही कलमात पढ़ने हैं, और जब आप घर में अमल शुरू करेंगे तब भी पहले 100 बार ये कलमात पढ़े जाएंगे, उसके बाद आपको अमल को पढ़ना है। ज़मानी जलाली शर्तों की पाबंदी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, बीवी से परहेज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई दूसरे परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं, बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने वगैरह की भी कोई ज़रूरत इसमें दर्ज नहीं है। ठीक है, तो अमल इस तरह से जो कब्रिस्तान में भी आपको पढ़ना है 11 दिनों तक, या जब तक जायद नूर ना आए तब तक। जायद नूर के दिन आना ज़रूरी शर्त है। और जब आप घर में अमल पढ़ने बैठोगे, चिल्लाकशी करने बैठोगे, तब भी आपको करना है 100 बार पहले। ठीक है, अमल इस तरह से है, मुश फहूशिन तुश फहूशिन सकनतीशिन मकनतीशिन हतूशिन मरमूशिन मुशफ़िका बिन्त इबलीस की दावत की मैंने, चली आ संग मेरे, कसम है तुझे तेरे महबूब की। ठीक है, ये अमल है। इसमें जो तीशीन तीशीन है ये अरबी ज़ुबान की वजह से है। दरअसल ये मुसलमान जिन्नात हैं, ये सिफली मुक्किलात नहीं है, क्योंकि अरबी ज़ुबान का कायदा है तनवीन लगती ही है तो फिर लगानी पड़ती है। तो इसको आप वो मौकिल ना समझे जो शैतानी अमलियात में काम होते। इसके बाद आपको 400 मरतबा आप मजबूरन आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो 700 बार या 1100 बार इस अमल को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो अमल एक तरह से जूद असर भी है, बहुत कामयाब है। तो 1100 बार जो आपको अमल पढ़ना है, या 700 बार, या मजबूरी में 400 बार, वो इस तरह से पहले 100 बार वो पढ़ा जाएगा जो मैंने अभी पढ़ा। ठीक है, मुशफ़िका मुशफ़िका आ जा, जाहिर हो जा तू, तकूं तेरी राह, जो तेरा बनेगा दूंगा, बन जा मेरी तू, गुलाम तरतूशिन तरतूशिन मरमूशिन मरमूशिन। मैं यहाँ अपना और अपनी माँ का नाम ले, तुझे बुलाऊं, जल्दी आ, तकत तयाशिन हल मयू शूशाशिन। ठीक है, ये अमल है। ठीक है, इसको अपने हिसाब से जमा ले और कर ले। अब आप जब वो हाजिर हो जाए, सारे वादे वचन मुआहदा वगैरह आपका हो जाए, जो भी तय करना हो तय हो जाए, जब उसको वापस भेजना हो, या कभी भी जब आप काम के लिए उसको बुलाए तो मखसूस तरीका वो बताएगी। उसके बाद जब वापस भेजना हो तो ये अजीमत आप पढ़कर उसे वापस भेज दें। तो अजीमत इस तरह से है, होनी नूशा य होनी नूशा तयुक, तब तर तब जय तुष, मेरी आरजू पूरी हुई, शुक्र करूं तेरा, अब रुखसत हो जा, फिर मिलेंगे अलविदा। अटपटे अल्फाज हैं, इब्रानी ज़ुबान के हैं तो मुश्किल है थोड़ा। तो ये है अल्फाज जिनको आपको पढ़ना है, कुछ बार इसे पढ़कर उसे रुखसती दे दें। ठीक है, और उससे वादा वचन पहले ही तय कर ले इस वापस भेजने की अजमत के बारे में, कि मैं तुम्हें इस तरह से भेजूंगा तो तुम चली जाओगी, और जब बुलाऊंगा वापस आओगी, ये वचन उससे कसम वगैरह उससे ले ले। तो ये अमल था जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आजमाएं। कोई नुकसान वगैरह इसमें नहीं है, रजत वगैरह का ख़तरा इसमें नहीं है, तमाम काम ये आपके करती है और हर तरह से आपकी मदद करती है। इस अमल में जो भी असरात आपको महसूस हो मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।